लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है। बिल के पक्ष में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। इससे पहले लोकसभा में भी इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन जाएगा। सभा के बाद अब राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो चुका है। राज्यसभा में चर्चा के बाद हुई वोटिंग में विधेयक के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े। इस तरह इस ऐतिहासिक बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर दिन भर चली चर्चा के बाद विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों पर वोटिंग में एक के बाद एक प्रस्ताव गिरते चले गए। विपक्ष की ओर से बिल में संशोधन के कई प्रस्ताव पेश किए गए, लेकिन एक के बाद एक सभी संशोधन ध्वनि मत से खारिज हो गए। इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, कांग्रेस के नासिर हुसैन और एनसीपी की फौजिया खान के संशोधन प्रस्ताव सदन में ध्वनि मत से गिर गए। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि लोकतंत्र बहुमत से चलता है। जेपीसी में जो बहुमत था उसी आधार पर फैसला लिया, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष के कई सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। लोकतंत्र मेजोरिटी से चलते हैं। ये तो हो नहीं सकता है कि जिसको कम सीट मिला है उसका हिसाब से सरकार चलेगा। ये तो हो नहीं सकता है। ये लोकतंत्र का ही नियम है, जिसका मेजोरिटी है वही सरकार होते हैं, और जेपीसी या कोई भी कमेटी है जो मेजोरिटी होता है वही प्रिवेल करते हैं। लेकिन फिर भी कई सुझाव है जेपीसी का मेंबर्स को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं। आप लोग का कहने पर ही जो एग्जिस्टिंग वर्क प्रॉपर्टी बाय यूजर में हमने प्रोस्पेक्टिव किया है, और जो रजिस्टर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसका वेल डॉक्यूमेंटेड है उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये आपका सुझाव पर हुआ है। राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा में बोलते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा। किसी क्रिश्चियन ने तो नहीं कहा कि इंडिया गेट हमारा है, गेटवे ऑफ इंडिया हमारा है, और चर्च नहीं सही फिर भी चर्च गेट हमारा है। तो फिर ये केवल किसी एक के दिमाग में क्यों आती है? हमने जो इवैक्यू एक्ट के तहत दे दिया था पाकिस्तान के गए लोगों को, क्या हमारे जो सिख और हिंदू भाई आए थे उनकी जमीनें मिली? अरे महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी और काबुल तक था राज, तो क्या उन्होंने जमीनें नहीं दान दी होगी गुरुद्वारे और मंदिरों को? वो मिली? अरे वो तो छोड़िए, ननकाना साहब और करतारपुर साहब तक नहीं मिला था। आज जब आजादी मिली तो मुस्लिम समाज के प्रतीक कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद बड़े गुलाम अली, उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, बड़े बड़े नगमा निगार हसरत जयपुरी, मजरूर सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, जोश मलियाबादी, जिगर मुरादाबादी। अब सर क्या हो गया? तब मुस्लिम समाज इन अदब के शाहकारों के साथ जोड़ा जाता था। आज मुस्लिम समाज का नेतृत्व किन लोगों के साथ जोड़ता है? इशरत जहां, याकूब मेनन, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम। कौन जोड़ रहा है ये? तब से सर, जब से ये सेकुलर हो गया देश 1976 से और सेकुलर सियासत शुरू हुई, उसने ले जाकर इनको इस मुकाम तक पहुंचाया।